हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हमारा सोम का तीसरा टॉपिक है, ये स्ट्रेन एनर्जी। रीड करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू द U इज इक्वल टू हाफ P इंटू डेल्टा। P इज द अप्लाइड लोड, डेल्टा हो जाएगा एलोंगेशन। ओके। स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन के बराबर होता है। यूनिट क्या हो जाता है? जूल या न्यूटन मीटर। स्ट्रेन एनर्जी फॉर डिफरेंट कंडीशन, टाइप ऑफ द लोडिंग। स्ट्रेन एनर्जी फॉर डिफरेंट कंडीशंस, टाइप ऑफ लोडिंग, एक्सियल लोडिंग, डायरेक्ट या एक्सियल या डायरेक्ट लोड, टाइप ऑफ लोडिंग एक्सियल या डायरेक्ट लोड। ये हो जाएगा P स्क्वायर dx अपन 2E। स्ट्रेन एनर्जी कांस्टेंट वेरिएबल P स्क्वायर L अपन 2AE कॉस सिग्मा स्क्वायर अपन 2E इंटू वॉल्यूम। एक्सियल लोड होता है P स्क्वायर dx अपन 2AE। P स्क्वायर L अपन स्ट्रेन एनर्जी होता है ये स्ट्रेन एनर्जी कांस्टेंट वेरिएबल। इन जनरल केस P स्क्वायर dx अपन 2AE 0 से लेके L तक। बेंडिंग के लिए M स्क्वायर dx अपन 2AE EI हो जाएगा। डायरेक्ट शेयर के लिए P स्क्वायर dx अपन 2AG हो जाएगा। और ट्रांसवर्स शेयर के लिए KV स्क्वायर इंटू dx अपन 2AG हो जाएगा। टॉर्सन के केस में T स्क्वायर dx अपन 2GG हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी इन द जनरल केस 0 से लेकर L तक का ये लिमिट रहेगा। जब P है यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी कांस्टेंट वेरिएबल, तो P स्क्वायर L अपन 2AE और सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू वॉल्यूम। बेंडिंग केस में M स्क्वायर L अपन 2EI, ठीक है। और डायरेक्ट शेयर के केस में P स्क्वायर L अपन 2AG और टाउ स्क्वायर अपन 2G इंटू वॉल्यूम। सेम कंडीशन। ट्रांसवर्स शेयर है तो K इंटू V स्क्वायर L अपन 2AG और फॉर सॉलिड शाफ्ट T स्क्वायर L अपन 2GJ इसी का पार्ट उठ के आ जाता है टाउ स्क्वायर अपन 4G। यहाँ पे 2G था यहाँ पे और 2G चल रहा था डायरेक्ट। टॉर्सन के केस में अपन 2G हो जाएगा इंटू वॉल्यूम। फॉर अ हॉलो शाफ्ट यहाँ पे जो हो जाएगा टाउ स्क्वायर अपन 4G इंटू R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपन कैपिटल R स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। हॉलो शाफ्ट के केस में हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ द लोडिंग। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द ग्रेजुअल लोडिंग U इज इक्वल टू द सिग्मा स्क्वायर अपन 2E इंटू वॉल्यूम। ग्रेजुअल लोडिंग के केस में स्ट्रेन एनर्जी 4 सिग्मा ये ग्राम सिग्मा स्क्वायर अपन 2E इंटू वॉल्यूम। और स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द सडन लोडिंग दोगुना हो जाएगा, तो इट इज द 2 टाइम ऑफ द ग्रेजुअल्स, तो हो जाएगा लोड दुगना हो जाएगा लेकिन स्ट्रेन एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर अपन 2E, क्योंकि स्ट्रेस दुगना हो जाएगा ना जब P अपॉन A सिग्मा बराबर 2E अपॉन A होता है। जबकि यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर चल रहा है U में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 सिग्मा स्क्वायर अपन 2E इंटू वॉल्यूम। ओके।
अगर लोड दोगुना करते हैं तो स्ट्रेस दोगुना हो जाएगा, मतलब सडन लोडिंग के केस में स्ट्रेस दोगुना हो जाएगा और स्ट्रेन 4 गुना हो जाएगी। यू इज 4 टाइम ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द ग्रेजुअल लोडिंग। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द इम्पैक्ट लोडिंग पी से एच की लंबाई में बढ़ जाएगा, डेल्टा एल डिफॉर्मेशन हो जाएगा। एच की लंबाई से गिरने पर इम्पैक्ट पी अपॉन ए प्लस √2E/H अपॉन पी प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा स्ट्रेस, इम्पैक्ट स्ट्रेस। ओके, if H is equal to 0 then that's 0 सिग्मा इज 2p अपॉन ए, जो कि हो जाएगा सडन के बराबर। when डेल्टा H इज इक्वल टू इज लेस देन H, डेल्टा L इज लेस देन H, इम्पैक्ट इज इक्वल टू द 2EPH अपॉन ए, रूट में 2EPH अपॉन में ए अपॉन में AL। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होती है? हाफ लोड इनटू डेल्टा। सेल्फ वेट स्ट्रेन एनर्जी इसके बराबर होती है हाफ पी इंटू डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा क्या होता है? PL अपॉन 2AE, आधा होता है। लगने वाले लोड के PL अपॉन AE से, तो लोड नहीं है, सेल्फ वेट है, इसलिए आधा है ये। यहाँ पे 2 आ गया है, हाफ हो गया है ये। इक्वल टू द पी स्क्वायर L अपॉन 4AE। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द सेल्फ वेट है पी स्क्वायर L अपॉन 4AE। सेल्फ वेट और अप्लाई लोड की कंडीशन में साथ में होगा तो क्या होगा? तो ये तो हमारा अप्लाई लोड की कंडीशन में कि पी स्क्वायर L अपॉन 2AE प्लस में पी स्क्वायर L अपॉन 4AE, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमारा स्ट्रेन एनर्जी बोथ कंडीशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, हेयर अप्लाइड वेट इज इक्वल टू द सेल्फ वेट के बराबर। तो उस कंडीशन में जो हमारा ये हो जाएगा U इज इक्वल टू द 3PL स्क्वायर पी स्क्वायर L अपॉन 4AE। U इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम ऑफ द U सेल्फ, 1/4 था ना सेल्फ, ये है। स्ट्रेन एनर्जी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बीम्स, इम्पोर्टेंट है ये। लोड की वजह से पी स्क्वायर L अपॉन 2AE और सेल्फ वेट की वजह से पी स्क्वायर L अपॉन 4AE और
अगर सेल्फ वेट और लोड दोनों बराबर हैं तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेन होगा 3 टाइम ऑफ द यू सेल्फ वेट का हो जाएगा, ना कि लोड। स्ट्रेन एनर्जी पर डिफरेंट टाइप ऑफ द बीम। स्ट्रेन एनर्जी तो इसके लिए हो जाएगा W²L³/6EI। W²L³/6EI। इसके बाद यहाँ पे VDL लग गया है तो W²L/5/8 नहीं 40EI 40EI है। अब अगर सिंपली सपोर्टेड है उस केस में पॉइंट लोड लगा है तो W²L³/96EI 6 था, यहाँ पे 96 हो गया। फिर से UDL के साथ W²L/5/240EI 40 था, यहाँ पे 240 हो गया। यहाँ पे फिक्स बीम है, पॉइंट लोड लगा है तो W²L³ यहाँ पे पहले 6 था 96 हुआ, अब कितना होगा 384। 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौके 36 तो 38। ओके 9 सीधे आगे रख दिया, यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके लिए जो W²L/5/1440 6 दूनी 12 6 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 था, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया 1440EI। देख रहे हैं 40 का जो टाइम है गोले के साथ जा रहा है। और अगर इस सिंपली सपोर्टेड बीम है और एंड मूवमेंट लग रहा है केवल तो M²L/2EI ये स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। सबको नोट करके रखना है। 40 240 1440 ये 696 और मल्टीप्लाई बाई 4 384 M²L/2EI। ओके, ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा 15 मिनट में एक चैप्टर। अगला चैप्टर थोड़ा 2 पेज का है तो उसको भी हम कर देंगे। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में।